प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः है। संस्कृत कालांश में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर अर्थात नया शीर्षक अनुवाद कार्यम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्न ज्ञान अपेक्षित है। आप संस्कृत में अनुवाद करो तो आपको इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप अनुवाद करना सीखें, सीखने के लिए आगे बढ़ें, उससे पहले आपको इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है कारक या विभक्ति का ज्ञान। आपको पिछले वीडियोज़ में भी कारक और विभक्ति का ज्ञान करवाया था। प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, कर्ता से लेकर अधिकरण तक इनका हमें ज्ञान होना चाहिए और इन विभक्तियों का किस तरह प्रयोग होता है तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए। इनका संस्कृत अनुवाद में बहुत ही योगदान रहता है। दूसरा जो हमें आवश्यकता है ज्ञान की वो है पुरुष का ज्ञान। आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष अन्य का बोध कराता है जैसा कि आप देख रहे हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, श्रोता होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, त्वम युवाम युवम। उत्तम पुरुष जो है वो कहने वाला, अहम आवाम वयम। तो इस प्रकार इनका ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो ज्ञान है वो है वचन का। आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराए एक वचन, जैसे देख रहे हो राम है, सीता। 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराए वो द्विवचन होता है, राम, बहु, सीते इत्यादि। बहुवचन 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध करवाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, रामः, सीता। इस प्रकार से आपको ये तीनों वचनों का ध्यान रखना। वचन ज्ञान के बाद फिर आते हैं लिंग ज्ञान। आपको पता है संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग होता है, जैसे राम, मोहन। स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग होता है, सीता, राधा। नपुंसकलिंग में जो न स्त्री जाति का और न पुरुष जाति का बोध करवाए, जैसे फलम, पुस्तकम। इस प्रकार से हमें इनका ध्यान रखना है क्योंकि अनुवाद करते समय इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 5वां ज्ञान है धातु या क्रिया। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है, जैसे गम धातु, गम, जाना, हंस, हंसना। इस प्रकार से अब उसके बाद जो हमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है वो है लकार का ज्ञान। लकार का ज्ञान बहुत आवश्यक है। लकार को काल कहा जाता है, विभिन्न अवस्थाओं तथा कालों का बोध होता है। लकारों का ज्ञान अपेक्षित है। तो सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल। देखो मैंने इसमें तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि हम हिंदी में कैसे पहचानें। जैसे ये दे रखा है मैंने, ता तेती वह पढ़ता है। लंग लकार भूतकाल में, था तेती मुख्यतया क्रियांते, क्रिया के अंत में ए या आ स्वर होते हैं, जिसे उसने पढ़ा वह पढ़ता था। लिट लकार भविष्यकाल के लिए होता है, गा गेगी वह जाएगा। लोट लकार आज्ञार तक। अब देखो मुख्यतः इसकी जो पहचान होती है वो क्रियांते ओ स्वर आता है, जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, लिखो, जाओ, खाओ। इस प्रकार की स्थिति आती है। विधिलिंग लकार में क्या आता है, चाहिए के अर्थ में होता है। इसमें निमंत्रण, आमंत्रण तथा संभावना आदि का बोध होता है। तो जैसे तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ये मैंने इस प्रकार लकारों को हिंदी में कैसे पहचानें, इनके लिए एक पहचान भी दी है और इन्हीं का आधार लेकर के आप पहचानें, समझने का प्रयास करें। तो आज मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना हम आगे अनुवाद कार्य में नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए इसको समझने का प्रयास करें, कोशिश करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।